तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसे चल रही? बढ़िया चल रही एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। जैसा कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ काइनेटिक थ्योरी एंड रेडिएशन। वहां पे हम लोग ने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक विच इज नथिंग बट अ थर्मोडायनेमिक्स, योर चैप्टर नंबर 4, और जो कि थोड़ा बेसिक या फिर थोड़ा बोल सकते हो थोड़ा बहुत रिलेटेड है काइनेटिक थियरी से। तो अगर अभी तक काइनेटिक थियरी नहीं देखा है तो पहले जाओ काइनेटिक थियरी के पास, सारा प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है, वो देखो, वो समझो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, फिर जंप करो किसके ऊपर? थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत मजेदार होने वाला है, याद रखना। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग देखेंगे। सो क्या है थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, एक फिजिक्स का एक पार्ट है विच डील विद, किसके साथ डील करता है? द कंसेप्ट ऑफ, किसके कंसेप्ट के साथ? हीट के कंसेप्ट के साथ। किसके साथ? कंसेप्ट ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। लेट अस कंसीडर योर बाइक। अब तुमको पता है बाइक के अंदर कंबशन हो रहा है, ये सुनो, उसके जो इंजन है, उस इंजन के अंदर जो पिस्टन होता है, सिलेंडर देखा रहेगा तुम लोग ने, कुछ ऐसे शेप का होता है। दिस इज योर सिलेंडर, दिस इज योर पिस्टन, यहां पे कंबशन होता है, यस और नो। अब ये जो कंबशन हो रहा है, सो ड्यू टू दिस कंबशन द हीट एनर्जी, यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, सो द हीट एनर्जी ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वर्क में। तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, ये सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? थर्मोडायनेमिक्स में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ये याद रखना। ओके, तो चलो बुक पेन सो जो लेके बैठना बैठ जाओ। ओके, वन शॉट वीडियो देखना पूरा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो में लाइक तो जरूर ठोकना, याद रखना। ओके, फटाफट लाइक आने चाहिए और फटाफट शेयर कर दो वीडियो। ओके, उसके बाद देखो, पहले शेयर कर लो उसके बाद देखो। सो लेट अस स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हम लोग ने बात किया कि थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जो डील करता है टेम्परेचर के साथ, हीट कन्वर्जन के साथ, वर्क के साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ। ओके, ये सारी चीज के बारे में तुमको बताएगा। कौन बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला चीज क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहला चीज पढ़ना है थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? ओके, अगर हम लोग बात करें, मान लो कि कोई भी दो प्लेस है। ओके, लेट अस कंसीडर कंडीशन। कंडीशन कैसा है कि मान लो कि एक कप ऑफ टी है, तुमने वो कप ऑफ टी टेबल पे रख दिया, तो दिस इज द टेबल, दिस इज योर टेबल, और इसके ऊपर तुम लोग ने कप ऑफ टी रख दिया, इसके अंदर चाय है। क्या है? चाय। सबका फेवरेट होता है। तुम लोग अगर कॉफी रखना चाहो तो कॉफी भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को चाय पसंद है तो मैं चाय रख देता हूं। ओके, सो चाय है, गर्म चाय है। ओके, अब यहां पे क्या होगा? अब ये क्या होगा कि भाई ये जो गर्म चाय है, ये क्या करेगी? ये अपना हीट ट्रांसफर करेगी कहां पे? एनवायरमेंट में। यस और नो? तो लेट अस से कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर है टीई, और लेट अस से मेरे चाय का टेम्परेचर है टीसी। ओके, लेट अस कंसीडर। अब ये हीट ट्रांसफर करते जाएगी, हीट ट्रांसफर करते जाएगी, हीट ट्रांसफर करते जाएगी, किसमें? एनवायरमेंट में। ओके, कब तक हीट ट्रांसफर करेगी? कब तक हीट ट्रांसफर करेगी? जब तक भाई मेरे चाय का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता मेरे एनवायरमेंट के टेम्परेचर से। कब तक हीट ट्रांसफर करेगी? जब तक चाय का टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता एनवायरमेंट के टेम्परेचर से। एनवायरमेंट मतलब सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर से। अब जैसे ही एक बार वो टेम्परेचर इक्वल हो गए, सो देयर विल बी नो मोर ट्रांसफर ऑफ हीट, वहां पे और ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगा, एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, मतलब क्या होगा? वहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अब क्या होगा वहां पे? और फर्दर हीट एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम समझेगा तब हमको समझेगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ की कहानी भी बहुत अच्छी है, लाइक इसका नाम भी बहुत मजेदार है, जीरोथ लॉ। पहली बार सुनने में मिला। हम लोग हर बार सुनते हैं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फोर्थ लॉ, 10th लॉ, 1000th लॉ सुना होगा, बट जीरोथ लॉ ये अलग कहानी है। तो जीरोथ लॉ का नामकरण कैसे हुआ? जीरोथ लॉ अगर हम लोग देखने जाए तो पहले फर्स्ट लॉ डिसाइड हो गया, भाई फर्स्ट लॉ बन गया, साइंटिस्ट लोग ने मिलकर फर्स्ट लॉ बना दिया, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बन गया। फिर बाद में ये डिस्कशन हुआ कि भाई इस चीज को पढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर फर्स्ट लॉ समझना है तो फर्स्ट लॉ समझने से पहले उसको समझने के लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
बट ऑलरेडी फर्स्ट लॉ का नामकरण हो चुका था, ऑलरेडी फर्स्ट लॉ को घोषित कर दिया था कि ये फर्स्ट लॉ है। तो अब ये हुआ कि इसको पहले पढ़ाना है, अब पहले पढ़ाना है तो क्या करें, तो ये हुआ कि डिसाइड करते हैं कि इसको जीरोथ लॉ नाम दे देते हैं, तो इसको जीरोथ लॉ नाम दे दिया। ओके, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर, बात समझ में आ गई? ओके, सो क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि मान लो मेरे पास तीन सिस्टम है, लेट अस से मेरे पास तीन सिस्टम है, लेट से मेरे पास एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है और एक सिस्टम सी है। लेट से एक सिस्टम मेरे पास सी है, लेट से। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ बी। ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है विथ ए, मतलब देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन ए एंड बी, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन ए एंड बी, ए से बी के बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ऑल्सो ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी। भाई ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देखो ध्यान से, ए क्या बोल रहा है, ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब यह है कि बी और सी भी इक्वली थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज नथिंग बट अ जीरोथ लॉ, दिस इज नथिंग बट अ जीरोथ लॉ। वंस अगेन क्या बोलता है जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर ए बॉडी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी बॉडी, also A body is with thermal equilibrium with C body, then B और C भी thermal equilibrium में होंगे, कंपलसरी है ये चीज। That is nothing but a zeroth law. Okay, this is nothing but a basic mathematics से भी तुमको समझ सकते हो। If A is equals to B and A is equals to C, so therefore B is also equals to C. Simple concept है। Okay, so अगर A B के साथ thermal equilibrium में है, अगर A C के साथ thermal equilibrium में है, तो B और C भी क्या होंगे, thermal equilibrium में होंगे। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको? व्हाट इज जीरोथ लॉ, ये समझ में आया सबको? ओके, देखो एक या दो मार्क का आने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। छोटे डेफिनेशन या छोटे स्टेटमेंट में जीरोथ लॉ आ जाता है, तो उस पर ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट अगर कहानी पढ़ेंगे तो हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कहानी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिस्टम की। भाई सिस्टम क्या होता है? ओके, अगर हम लोग बात करें सिस्टम सराउंडिंग ये है क्या, ओके, यूनिवर्स क्या है। सो देखो सिस्टम क्या होता है, जहां पे तुम्हारा फिनोमिना हो रहा है, मतलब जहां पे तुम्हारा कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या फिर मान लो कहीं पे भी तुम्हारा हीट कन्वर्जन हो रहा है। जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया सिलेंडर, तो वो जो सिलेंडर है दैट सिलेंडर बिकम अ सिस्टम, दैट सिलेंडर बिकम अ सिस्टम। मान लो ये सिलेंडर है, इसके अंदर जो गैस भरा है, ये मान लो तुम्हारा सिस्टम हो गया। ये जो गैस है ये तुम्हारा सिस्टम हो गया। अब इसको छोड़ के जो भी दिखेगा वो तुम्हारा सराउंडिंग हो गया। वो क्या हो गया, तुम्हारा सराउंडिंग। मतलब यहां पे जो कंबशन हो रहा है वो गैस का हो रहा है ना, तो बेसिकली गैस तुम्हारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब ये गैस को जो भी दिख रहा है, इसको छोड़ के जो भी दिख रहा है दैट इज अ सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर ऐड कर दोगे तो दैट बिकम अ थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स, दैट बिकम अ थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स। उसको नाम देना थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स। क्लियर बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर हम लोग देखने जाए तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं? तो जनरली तीन तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होंगे जरा देखेंगे हम लोग। सो पहला सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम। तो क्या होता है ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम मतलब क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जहां पे मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो जाए। ओके, मतलब सेम एग्जांपल हम लोग हमेशा देखो, यहां पे हम लोग कप ऑफ टी की बात करेंगे। ओके, हॉट कप ऑफ टी। ओके, याद रखना गर्म चाय की प्याली, उसकी बात करने वाले हम लोग। ओके, सो लेट अस कंसीडर अ कप ऑफ टी, इसके अंदर चाय है। तो अब ये चाय है, गर्म चाय है। अब गर्म चाय है तो गर्म चाय क्या करेगा, गर्म चाय अपने एनवायरमेंट के साथ, यस और नो, अपने एनवायरमेंट के साथ हीट एक्सचेंज करेगा। अब ड्यूरिंग दिस हीट एक्सचेंज भाई मैटर भी एक्सचेंज होगा, मतलब उस चाय के अंदर जो वेपर है वो वेपर भी क्या होंगे, एनवायरमेंट में जाएंगे। तो जब कभी भी ये चीज का ध्यान रखना कि एक्सचेंज ऑफ मैटर, ओके, एज वेल एज एनर्जी, अगर ये दोनों चीज हो रहा है ना,
तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ओपन सिस्टम। वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम। मतलब जहां पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और जहां पे एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। यस और नो? बात समझ आई कि नहीं समझ आई अपनी ओर? इसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम पड़ता है दैट इज योर क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम का बेसिक मतलब क्या होता है कि मान लो कि उस ये जो कप है, इस कप को मैंने चाय से ढक दिया, प्लेट से ढक दिया। ओके, तो यही कप है, इस कप मान लो कि यहां पे मैंने प्लेट से इसको ढक दिया, ऐसे प्लेट से इसको ढक दिया। अब प्लेट से ढक देने के बाद तुम लोग नोटिस करोगे कि जैसे ही उस चाय को ढक देते हो वो चाय गर्म नहीं होती या ठंडी नहीं होती। क्या नहीं होती? ठंडी नहीं होती। सर ठंडी तो होती है, मतलब हीट एक्सचेंज तो अभी भी हो रहा है, मतलब हीट एक्सचेंज तो अभी भी हो रहा है, बट इन दिस सिचुएशन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओके, देखो अगर मैं चाय को ढक दूंगा तो भी वो चाय ठंडी हो जाएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि उस चाय से हीट एक्सचेंज होगा, मतलब एनर्जी अभी भी एक्सचेंज हो रही है, बट अब कोई मैटर एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि वो पूरा क्लोज्ड है, वो पूरा क्लोज्ड है। तो क्लोज सिस्टम मतलब क्या होता है? क्लोज सिस्टम मतलब होता है कि भाई जहां पे एक्सचेंज ओनली, जहां पे ओनली एनर्जी इज इंटर और एक्सचेंज्ड, नॉट मैटर, नॉट मैटर। भाई वहां पे मैटर एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ क्या एक्सचेंज होता है? सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं। बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, जो नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम मेरे ख्याल से तुम लोग अपने से ही बता सकते हो कि क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम, जरा बता दो तो, अपने से बता दो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जहां पे एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है और जहां पे मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। द एग्जांपल इज योर थर्मस। ओके, तुम लोग का जो थर्मस होता है घर में, जिसमें हम लोग चाय भर के कहीं ट्रैवलिंग को लेके जाते हैं, दूध, गर्म दूध डाल के ट्रैवलिंग को लेके जाते हैं, तो वहां पे काफी टाइम तक वो दूध और वो जो चाय है वो गर्म रहता है। कारण क्या है? कारण कि बिकॉज दैट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, वो तुम्हारा आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि भाई एक्सचेंज ऑफ हीट भी नहीं होता, मतलब एनर्जी, और एक्सचेंज ऑफ मैटर भी नहीं होता। ओके, सो नाइदर एक्सचेंज ऑफ हीट नॉर मैटर टेक प्लेस। मतलब यहां पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, ना ही तुम्हारा हीट एक्सचेंज होगा और ना ही तुम्हारा क्या एनर्जी एक्सचेंज होगा, सॉरी मैटर एक्सचेंज होगा। ओके, मतलब पार्टिकल एक्सचेंज होंगे। दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और वो तुम्हारा थर्मस है। ओके, थर्मोफ्लास्क बोलते हैं हम लोग उसको, थर्मस तुम्हारा। ओके, हमारा जो देसी एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। अब वहां पे देखो कारण क्या है? वहां पे क्या है कि वहां पे हम सुनते हैं, वहां पे अगर तुमको पता होगा तो वो 100% आइसोलेटेड नहीं होता। ओके, बेसिकली वहां पे भी लॉस हो रहा है क्योंकि एक दिन बाद, 2 दिन बाद वहां पे जो टेम्परेचर है वो फॉल तो होने वाला है। ओके, अब उसके पीछे कारण क्या है, ये जब हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं तुमको ये चीज का कारण बताऊंगा। ओके, वहां पे मुझे याद दिलाना तुम लोग, तो वहां पे मैं तुमको बताऊंगा कि क्यों एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि भाई वो जो थर्मस है वो ज्यादा टाइम तक गर्म रह रहा है, बट पूरे टाइम तक गर्म क्यों नहीं 10 महीने तक गर्म हो रहा है, क्यों नहीं 5 महीने तक, क्यों नहीं 5 दिन तक। ओके, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सो वहां पे मेरे को याद दिलाना, तो वहां पे मैं तुमको ये चीजें बताऊंगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेसिक चीज विच इज नथिंग बट हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ओके, देखो हीट क्या होता है, जैसे मैंने तुमको बताया था, अगेन वापस चाय का एग्जांपल लेंगे। देखो चाय, आज का टॉपिक में चाय बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आज तुमको सिर्फ ध्यान देना है चाय पे, चाय पे ध्यान दे दिया, आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके, तो चाय आज चाय बहुत पियेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा चाय पियेंगे आज। मान लो ये चाय है, तो चाय है ये, मान लो। अब चाय क्या हो रहा है? चाय से हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कुछ तो चीज ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, इसलिए चाय का टेम्परेचर कम हो रहा है। ये सुनो, मतलब हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या फिर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या फिर वन सिस्टम टू सराउंडिंग। ये सुनो, मतलब जो चीज ट्रांसफर हो रही है, जिस फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है, दैट इज नथिंग बट अ हीट, दैट इज नथिंग बट अ हीट। ओके, अब मान लो यहां से हीट ऐसा निकला,
तो सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा, ये सुनो, सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो वहां पे मैं बोलूंगा लॉस ऑफ हीट। तो लॉस ऑफ हीट मतलब उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव हीट। मान लो अगर हीट निकला, ओके, अब हीट निकलेगा कब? हीट कब निकलेगा? हीट तभी निकलेगा जब मेरा सिस्टम का टेम्परेचर और मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर, ओके, मान लो टीई इज द सराउंडिंग टेम्परेचर एंड टीएस इज नथिंग बट अ सिस्टम का टेम्परेचर। तो हीट देखो, हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम, हमेशा तुमने बचपन लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, हीट ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से ट्रैवल करेगा कहां पे? लोअर टेम्परेचर। तो मान लो अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जा रहा है तो मेरा सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, तब मेरा हीट ट्रैवल करेगा और इसको हम लोग बोलेंगे हीट लॉस, मतलब नेगेटिव हीट हुआ। ओके, सो यहां पे जो क्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? ओके, अब मान लो कि इसको साइड कर देते हैं, ऐसी एक और कंडीशन ले लेते हैं, मान लो, ओके, सेम चीज। अब वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे तुम्हारा हीट अंदर आ रहा है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब अब हीट सराउंडिंग से तुम्हारे सिस्टम में आ रहा है। ओके, हीट कहां से कहां आ रहा है? सराउंडिंग से तुम्हारे सिस्टम में आ रहा है। अब अगर सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है मतलब जाहिर सी बात है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा। तो सराउंडिंग टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द सिस्टम टेम्परेचर। उस टाइम सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब उस टाइम पे क्या होगा? पॉजिटिव हीट होगा। तो यहां पे जो क्यू होगा ना वो पॉजिटिव होगा, यहां पे जो क्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। याद रखना ये चीज, ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, और एक और कंडीशन आता है दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम लोग ने देख लिया भाई, जहां पे नो हीट ट्रांसफर होगा, जहां पे हीट जीरो होगा। अब मान लो कि ये कोई सिस्टम है, ओके, अब ये कोई सिस्टम है और यहां पे कोई हीट आ रहा है और यहां पे क्यू हीट है। अब यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही सिस्टम से हीट जा रहा है बाहर, ना ही बाहर से हीट आ रहा है, मतलब क्यू यहां पे जीरो है। क्यू क्या है? यहां पे जीरो है। कारण क्या है? कारण ये है कि भाई दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये जो मेरा एनवायरमेंट का टेम्परेचर है और मेरा जो सिस्टम का टेम्परेचर है ये दोनों सेम है, टीएस बराबर है मेरे टीई से। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। क्लियर? बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है क्या होता है हीट? देखो, जो ट्रैवल हो रहा है ना, जो ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नथिंग बट हीट, दैट इज नथिंग बट हीट। ओके, अब ट्रांसफर कैसे हो रहा है? तो कारण क्या है? उसके लिए हमको इंटरनल एनर्जी समझना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ओके, सो अगर हम लोग बात करें इंटरनल एनर्जी की, देखो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? अगर मैं तुमको बोलूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वाटर, तो मेरे ख्याल से सबका आंसर आएगा जीरो, बिकॉज द वाटर इज एट रेस्ट। भाई वाटर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो हुई, वेलोसिटी जीरो हुई तो मेरे ख्याल से काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। सबका मोस्ट ऑफ द आंसर यही आएगा। ओके, बट अगर मैं बात करूं कि इस वाटर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी बताओ, तो यही चीज हम लोग ने काइनेटिक थ्योरी में सीखी थी। भाई काइनेटिक थ्योरी में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्ट पे नहीं है, वो तो मूव कर रहे हैं ना। अब वो मूव कर रहे हैं मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट द समेशन ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। उसी को हम लोग एसोसिएट करते हैं किसके साथ? इंटरनल एनर्जी के साथ। तो अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करें तो जनरली हम लोग इसको डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग ज्यादा करके। तो मान लो कि अगर कोई सिस्टम है, मान लो सिस्टम है, इसके अंदर कोई गैस है, कोई गैस है, ओके। अब मान लो मैं इसको हीट दे रहा हूं, मान लो नीचे मैंने बर्नर लगा दिया है, यहां पे बर्नर है। अब ये बर्नर है, बर्नर में हीट दे रहा हूं। अब हीट दे रहा हूं तो क्या हो रहा है? यहां पे देखो, समझने की कोशिश करो भाई, ये जो बर्नर का हीट है ये गैस के पास जा रहा है और गैस गर्म हो रही है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनडायरेक्टली उसका क्या बढ़ रहा है? इनडायरेक्टली उसका क्या बढ़ रहा है? इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? एम सीपी डेल्टा टी। ओके, सीपी सीवी दैट डिपेंड्स कि भाई मैं क्या ले रहा हूं। ओके, ज्यादा करके ये सीवी होता है, ज्यादा करके सीवी होता है। तो एम सीवी डेल्टा टी, मतलब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ओके, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा फास्ट घूमने लगेंगे। बहुत ज्यादा फास्ट घूमने लगेंगे तो उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली उनका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। ओके, सो अगर मान लो मैं हीट दे रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अब मान लो कोई सिस्टम होगा, उस सिस्टम से मैं हीट को निकाल रहा हूं, मान लो मैं हीट को निकाल रहा हूं। अब अगर हीट को मैं बाहर निकाल रहा हूं तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? जैसे ही मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं तो उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब उस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा।
बात समझ आ रही है? क्लियर? इमेजिन, थोड़ा विजुअलाइज हो पाया क्या होता है इंटरनल एनर्जी? यूनिट क्या होगा इंटरनल एनर्जी का? तो एक तरह का एनर्जी है तो नथिंग बट जूल, ज्यादा करके हम लोग जूल में ही बात करेंगे इसका। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? ओके, वर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। वर्क क्या होता है? देखो यहां पे वर्क, हम लोग वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वगैरह सारा चीज है, बट यहां पे हमको वर्क क्या देखने मिलेगा? यहां पे हमको वर्क दिखने मिलेगा, दैट इज पीडीवी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो, अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो, कांस्टेंट प्रेशर है तो ये वर्क देखने मिलेगा, और अगर वेरिएबल प्रेशर है तो, मतलब अगर प्रेशर वेरी कर रहा है, वेरिएबल प्रेशर है तो इसी वर्क को हम लोग लिख देंगे दैट इज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पीडीवी। और इंटीग्रेशन कहां से कहां? V1 से V2 तक, V1 से V2 तक, दोनों सेम ही फॉर्मूला है। इसमें कांस्टेंट प्रेशर है और यहां पे जो प्रेशर है वो वेरिएबल हो रहा है, तो प्रेशर वेरिएबल हो रहा है तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? अब यहां पे भी वर्क, देखो वर्क की कहानी वापस वही आती है, पिस्टन वाली बात है। ओके, पिस्टन को समझो जरा। तो यहां पे अगर हम लोग देखेंगे, मान लो कि पिस्टन है, यहां पे एक सिलेंडर है और यहां पे पिस्टन लगा हुआ है, और मान लो यहां पे कोई तो गैस है, एक आइडियल गैस हम लोग हर बार एज्यूम करेंगे, बट मान लो कोई गैस है। अब यहां पे मैं एनर्जी दिया, देखो क्यू में दे रहा हूं, क्यू में दे रहा हूं तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। सिंस इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो वहां पे वर्क होगा, ये एक्सपांड होगा ना, मतलब वहां पे वर्क होगा, तो यहां पे ये एक्सपांशन होगा, नथिंग बट वर्क डन, ओके, बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया, ये सुनो। अब मान लो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको नीचे से प्रेस कर रहा हूं, अब मैं नीचे से प्रेस कर रहा हूं मतलब मैंने वर्क किया, मैंने वर्क किया मतलब सराउंडिंग ने वर्क किया। अब मैंने इसको प्रेस किया तो भी इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, बट इस टाइम किसने वर्क किया? इस टाइम मैंने वर्क किया, मतलब सिस्टम ने वर्क लिया, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, यस और नो? ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। यहां पे दो चीजें ध्यान से समझना है, ऑन और बाय। ऑन कब? मान लो कि सिस्टम को हीट मिला, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसने वर्क किया, तो वर्क डन बाय सिस्टम विच इज नथिंग बट पॉजिटिव। ज्यादा करके हम लोग वर्क डन बाय, ज्यादा करके मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो पॉजिटिव लेंगे। अब मान लो कि बाहर से वर्क हुआ, अब बाहर से वर्क हुआ कहां से? सिस्टम पे हुआ। अब सिस्टम पे वर्क होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा? इनडायरेक्टली क्या होगा? वो नेगेटिव होगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नथिंग बट नेगेटिव। क्लियर? बात समझ में आया? फॉर्मूला हमारे पास यही दो ही फॉर्मूला है, बेहतरीन फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, वो जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे जाएंगे वहां पे हम लोग डिस्कशन करना चालू कर देंगे। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? ओके, आज इंट्रोडक्शन की बात थी, ये बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज नथिंग बट अ इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? फिर हम लोग सेकंड लॉ की बात करेंगे, कार्नोट इंजन की बात करेंगे, कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, हीट इंजन की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, ओके, प्रोसेस की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ओके, फिर तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, ओके, बहुत सारे प्रोसेस है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सारा चीज हम लोग बात करेंगे। बस तुमको क्या करना है? तुमको बने रहना है, पेशेंस रखना है, सारा चीज होगा। ओके, क्लियर? बात समझ आई सबको? अगर वीडियो यहां तक देख लिया तुम लोग ने तो तुमको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट कर लो। अगर तुम बात करना चाहते हो तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, तो तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर? समझ में आया सबको? चलो, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।